हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। ये सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। हालांकि फर्स्ट सीटिंग जो है कैंसिल हो गया था, पेपर बहुत चलिए तो इसका आंसर शीट हम तैयार करके आपको बताते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबा बांध जो है आपका यही लगा हुआ है, ये हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध, ये सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा लोहा। कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है आपका वह एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला का बात करेगा तो यह हो जाएगा पीट आपका। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ये आपका एंथ्रासाइट है। सबसे खराब हो जाएगा पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना है बेतिया में, मोतिहारी में, वाल्मीकि नगर। ये आपका वाल्मीकि नगर में हो जाएगा गंडक परियोजना। निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र जो है वो आपका हो जाएगा ये, हालांकि आंसर इसमें गलत लगा हुआ है। वन क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है वन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये आपका भागलपुर जिला में। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। तो सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक है यह वर्षा की कमी, भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया, बाढ़। तो आपको देख रहे होंगे कि वर्षा की कमी के कारण जो होता है सूखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बाढ़ से मतलब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। क्वेश्चन को चेंज कर दिया है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है आपका पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, ये उत्तरी बिहार हो जाएगा। उत्तरी बिहार आपका बाढ़ प्रभावित। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार सेवाओं का समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, इनमें सभी। हालांकि इसमें भी लगा हुआ है, यही हो जाएगा आपका आंसर। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, इनमें सभी ये सब हो जाएगा। मानव को पूंजी निर्माण करने के बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, ये तीनों का तीनों से इनमें सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है वह आयात पर निर्भर करता है, निर्यात पर निर्भर करता है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति कहने का मतलब जो है कृषि से। तो कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो संस्थान जो है वो आपका हो जाएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान यानी फैक्ट्री है इसमें ज्यादा, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। खेती पे ही ज्यादा इसमें लोग रहते हैं, कृषि प्रधान। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय आय आपका हो जाएगा ये स्टेट का जो इनकम हुआ, राष्ट्रीय आय पूरे देश का इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो रहन सहन को प्रभावित करता है तो हमारा जो आय होगा कुल वही ना प्रभावित करेगा प्रति व्यक्ति। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है आपका 38। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग कहाँ पे है? बिहार शरीफ, राजगीर गया। ये रज्जू मार्ग, र से रज्जू, र से राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर में। शासानगर नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। नेक्स्ट है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। कृत्रिम जलाशय कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल यानी मनुष्य के द्वारा जो जलाशय यानी जल जमा करने का जो होता है, जमा किया हुआ है। तो यह है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से। ये भाखड़ा नंगल बांध से हो जाएगा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है? मिट्टी का खिसकना। तो मिट्टी का खिसकना जो सबसे ज्यादा होता है वो आपका होता है उत्तराखंड में। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? सूखा कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है, तो पूर्वी बिहार उधर उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है, यह आपका हो जाएगा दक्षिणी बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में जो संधि हुई थी वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था आपका? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो शासन जो स्थापित हुआ था संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया मतलब रूस की जो बोल्शेविक क्रांति था, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, तो बोल्शेविक क्रांति जो किया था वह लेनिन ने किया था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे जो होता है भूकंप, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। सुनामी संबंधित है। सुनामी स्थल से है, आकाश से है, समुद्र से है। अगर स्थल से होता तो भूकंप होता। अगर समुद्र के अंदर अचानक जो कंपन होती है, पृथ्वी के ऊपर अगर अचानक कंपन होने लगता है पृथ्वी में, तो उसको भूकंप कहा जाता है। और समुद्र में जो आता है उसको, हालांकि सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, ये जो आपका आता है समुद्र से आता है।
मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। यह सब मानव जनित आपदा यानी मनुष्य द्वारा होने वाला यह भूकंप का प्राकृतिक आपदा है। निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ की फसल? तो खरीफ की फसल की बात की जाए तो आपका हो जाएगा ये धान, और रबी फसल बोलता है तो गेहूं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से रिलेटेड है। तो दूध से रिलेटेड क्या आता है? बाढ़ नियंत्रण, बांध का रख रखाव, डेयरी विकास। यही डेयरी विकास ही दूध से रिलेटेड रहता है। देखिए, इससे पहले बताए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इससे पहले ही क्वेश्चन आया हुआ था अभी, जस्ट तो हम बोल दिए हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली सूती मिल जो स्थापित की गई तो कलकत्ता में किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? आप इससे पीछे क्वेश्चन पूछा है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि के नाम से जाना जाता है? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट। यही क्वेश्चन को इधर उधर। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो करो या मरो था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो यह दास कैपिटल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में। जो प्रथम अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किए थे। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ। कागज का आविष्कार भी पूछे तो चीन में ही हुआ है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो चरक को कहा जाता है, चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार में जो है कितने प्रतिशत? वो आपका 7%। निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण? तो लौह युक्त जिसमें लोहा होगा, तो लोहा का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है। अगर हेमेटाइट रहता तो हेमेटाइट होता। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, डोलेमाइट, ये लोहा का प्रमुख है। सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे अच्छा जो होता है एंथ्रासाइट होता है, और सबसे घटिया कोयला जो होता है पीट होता है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल यानी रोपने वाली फसल जो होती है, धान है, चाय है, गन्ना है, जो कुछ दिनों के बाद हटा लिया जाता है, ये आपका रबर रोपण फसल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो खाद्यान्न फसल कहने का मतलब कौन है? तो धान है आपका आंसर। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र? 80%। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग सबसे अच्छा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यानी लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे फेमस है 1 मई। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वह आपका 7 से बढ़ के हो गया था 9, और 9 से कई घटा दिया गया 8 है। 8 है, ये इधर लगा देते 8। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ? तो 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए तथा जनता के हित में शासन है? यह जो है अब्राहम लिंकन कहे थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें प्राप्त हुआ था। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें सभी। आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना वह CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य में पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब आता है। बिहार पिछड़ा राज्य। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन, यानी जीने के लिए सब चीज जरूरी है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो सर्वप्रथम अनुमान जो लगाया था वह दादा भाई नौरोजी ने लगाया था।
दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो आपका भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो समिति का गठन किया था वो हंटर समिति था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान जो है बिहार के सासाराम में। कलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कलोकत जो है वह नवादा में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश जो आपका स्वतंत्र हुआ था वह 1971 में हुआ था बांग्लादेश। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो पंचायती राज की शुरुआत हुई राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार जो है अमेरिका है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक जो है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ये मानक के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका एक मार्क। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित? प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब